चाइना इतना आगे इसलिए निकल गया क्योंकि वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर घुसने के लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ता है जिसका नाम है सिविल सर्विस टेस्ट। इतना खतरनाक टेस्ट होता है वो। उस टेस्ट को अगर आप पास करते हैं तो ही आप पार्टी के अंदर घुस सकते हैं। उसके बाद दूसरा पड़ाव होता है 30 साल के लिए आपको टेस्ट किया जाता है 4 बड़े पैमानों के ऊपर, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी रिडक्शन, जॉब क्रिएशन और एनवायरमेंटल टारगेट। अगर ये 4 पैमानों के ऊपर आप अच्छा करते हैं तो ही आपको आगे लेके जाया जाएगा, नहीं तो आपका पॉलिटिकल करियर वहीं पर ही समाप्त कर दिया जाएगा। वहां पर आप दूसरे लीडर्स के साथ कंपीट करोगे कि कौन बेहतर कर रहा है। उसके बाद तीसरा स्टेप है जिसमें आपको 30 साल के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बिठाया जाएगा, जैसा कि कोई गवर्नर हो गया या किसी डिपार्टमेंट का हेड बना देंगे, आपको कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, ये देखने के लिए कि क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जाने के लायक हो कि नहीं हो। अगर आप वहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो तो ही आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में लाया जाएगा, नहीं तो आपका पॉलिटिकल करियर 3rd स्टेप में ही समाप्त कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो करंट राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, वो इस स्टेप में कामयाब हो गया था। 2006 में चाइना में एक बड़ा करप्शन का स्कैंडल सामने आया था, उसको मैनेज करने के लिए शी जिनपिंग को वहां लाया गया था और शी जिनपिंग ने बड़े अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया था और वहां से शी जिनपिंग को उठाकर 4थे स्टेप पर ले गए थे, जो है सेंट्रल कमांड। और जो सेंट्रल कमांड है वहां पर भी ये नहीं है कि पहुंचने के बाद आप कुछ बन जाएंगे, वहां पर रिगरस टेस्टिंग होती है और बहुत ही बड़े लेवल पर क्वालिटी चेक होते हैं। एक सेंट्रल पार्टी स्कूल है बीजिंग के अंदर जहां पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत खतरनाक ट्रेनिंग। 4 बड़े पैमानों पर ट्रेनिंग दी जाती है, गवर्नेंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी। इन 4 चीजों में बार बार आपको ट्रेन किया जाता है। उसके बाद कई सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि आप कोई मंत्री तंत्री बन सकते हैं या राष्ट्रपति बन सकते हैं कि नहीं। इसलिए चाइना इतना आगे निकल गया क्योंकि वहां पर जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो बहुत ही हाईली एजुकेटेड और टेक्नोक्रेट हैं। वहां पर कोई ऐरा गैरा कोई भी मंत्री नहीं बन सकता है। अगर आप भारत में भी ये सिस्टम चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं भारत को आने वाले समय में विश्व गुरु बनाने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने ज्वाइन महाभारत ऑर्गेनाइजेशन बनाई है विदेशों में और भारत में। तुरंत मेरे अकाउंट्स के साथ जुड़िए। अगर आप भारत में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। भारत की रफ्तार को अब कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। बहुत धन्यवाद।